हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.5 जो कि मैक्सिमा एंड मिनिमा पर बेस्ड है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टर्म इस्तेमाल होते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे एनसीईआरटी की बुक में बहुत जगह पे टर्म को लेकर के इसने कंफ्यूज किया है, क्लियर रूप से कुछ नहीं पूछा है, तो बुक की बात अलग है। आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि जो मैक्सिमा मिनिमा होता है, जैसे जेई वगैरह में या आईआईटी वगैरह में जो टर्म इस्तेमाल होते हैं और जिस तरीके से वहाँ पे काम होता है उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से टर्म इस्तेमाल होते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मैक्सिमा या मिनिमा, देखिए चैप्टर का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा को हिंदी में हम लोग उच्चिष्ट, ठीक है, उच्चिष्ट, और मिनिमा को हम लोग हिंदी में निम्निष्ठ कहते हैं। तो देखिए मैक्सिमा या मिनिमा दो प्रकार से लिया जाता है, एक होता है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा और एक होता है लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा जब भी आपसे पूछा जाएगा, यानी हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थानीय उच्चिष्ट और स्थानीय निम्निष्ठ, तो इसका मतलब यह है लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा यानी स्थानीय उच्चिष्ट या स्थानीय निम्निष्ठ, तो इसका मतलब है कि वो x का वैल्यू है, आपसे x का मान पूछा जा रहा है। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब x का मान, x का वो मान जहां पर फंक्शन का वैल्यू लोकली हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिले, तो x का मान लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम पूछने का मतलब क्या, हमें x का मान जानना चाहते हैं। ठीक है, आपसे x का मान पूछा जा रहा है। और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का मतलब है लोकल, देखिए लोकल मैक्सिमम को हिंदी में हम लोग स्थानीय उच्चतम मान कहते हैं। क्वेश्चन में भी ऐसा ही लिखा होता है स्थानीय उच्चतम मान, और लोकल मिनिमम को लिखता है स्थानीय निम्नतम मान। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछेगा लोकल मैक्सिमम या स्थानीय उच्चतम मान और लोकल मिनिमम या स्थानीय निम्नतम मान, तो आपको फलन का मान बताना है, अर्थात y का मान बताना है। तो मैक्सिमम शब्द का मतलब, जब मैक्सिमम आ गया तो इसका मतलब है कि आपको y का वैल्यू बताना है, फंक्शन का मान बताना है। और जब केवल मैक्सिमा या मिनिमा आएगा तो इसका मतलब है कि आपको जस्ट x का मान बताना है, x का वो मान बताना है जहाँ पे फंक्शन का मान लोकली मैक्सिमम है या मिनिमम है, लेकिन बताना x का मान है। लेकिन जब मैक्सिमम पूछेगा मिनिमम पूछेगा तो वो फंक्शन का मान पूछ रहा है, मतलब कि y का मान पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद कुछ और टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से अलग है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, तो यहां पर भी देखिए जब मैक्सिमम कह दिया या मिनिमम लगा दिया, मिनिमम या मैक्सिमम, तो यहां पर भी आपसे y का मान पूछा जा रहा है, फलन का मान पूछा जा रहा है, x का मान नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम को हम लोग हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष उच्चतम मान और एब्सोल्यूट मिनिमम को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष निम्नतम मान। इसके अलावा देखिए लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या लोकल मिनिमम, ये कहां पर हमें मिलते हैं? ये क्रिटिकल पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें, आप चाहे लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम की बात करें या लोकल मिनिमा या लोकल
मिनिमम की बात करें, ये हमें कहाँ मिलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स पे मिलते हैं, जहां पर फंक्शन का dy/dx या f' जीरो होता है, या ऐसे कहें कि जहां पर वक्र या फलन का वह बिंदु जहां पर जो टेंजेंट होता है, ड्रॉ किया गया जो टेंजेंट होता है वो x एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम हमें उस पॉइंट पर मिलता है जो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। जब भी कोई फंक्शन दिया है, यदि कोई फंक्शन दिया है और उस फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर इंटरवल दे दिया है, और उस इंटरवल में यदि उस इंटरवल में फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पूछा जाएगा, तो आपको एंड पॉइंट पे चेक करना है, ठीक है। एंड पॉइंट पे चेक करना है, और एंड पॉइंट पे कोई भी फंक्शन अवकलनीय या डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो देखिए, ये वो मान होते हैं जो हमें क्रिटिकल पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम हमें एंड पॉइंट पर मिलेगा, और एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन के एंड पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, इसलिए वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं हो सकता है। तो लोकल मैक्सिमा या मिनिमा या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम हम लोगों को कहाँ मिलेगा? क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम कहाँ मिलेगा? एंड पॉइंट पर मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली क्या दिया रहता है? एक इंटरवल दिया रहता है, क्लोज इंटरवल दिया रहता है, वहां पर हम इनको ज्ञात करते हैं। तो आप उन सभी टर्म से, उन सभी पदों से परिचित हो गए जिसका प्रयोग इस चैप्टर में क्वेश्चंस में किया जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है कि पूछेगा लोकल मैक्सिमम और आप उसको बताएंगे लोकल मैक्सिमम, या वो पूछेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और आप बताएंगे उसको लोकल मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम, तो दिक्कत होगी, वो गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान से समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में पूछा क्या, x का वैल्यू पूछा है या y का वैल्यू पूछा है। जब भी मैक्सिमा की बात आएगी या मिनिमा की बात आएगी, मैक्सिमा या मिनिमा, तो या स्थानीय उच्चिष्ट, ये सब हिंदी में उच्चिष्ट निम्निष्ट, तो इसका मतलब वो x का वैल्यू पूछ रहा है। और जब उच्चिष्ट नहीं उच्चतम या निम्नतम ऐसे कहेगा तो वो आपसे y का मान पूछ रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। और तो आइए अब जो है अभ्यास एक्सरसाइज 6.5 के हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से कार्य को आगे करना है। इसके पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि मैं किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो भी है, ये फाइंड करने का, इसको ज्ञात करने का प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार से हम लोग इसमें कार्य करते हैं। तो देखिए वर्किंग मेथड क्या है, मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने का वर्किंग मेथड क्या है। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से स्टडी करेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ताकि क्लियर हो जाए कि हमें क्या बताना है, वो क्या पूछ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फंक्शन क्या दिया हुआ है, y बराबर fx दिया गया है, क्योंकि फलन पर भी डिपेंड करता है, फंक्शन पर भी डिपेंड करता है कि हमें क्या रास्ता, कौन सा रास्ता लेना है, किस रास्ते से काम को करना है। कभी कभी ऐसा भी फंक्शन देता है जहां पे हमें अवकलन या डिफरेंशिएशन की आवश्यकता ही नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती है। हम लोग ऐसे बता सकते हैं इसका मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमा क्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले तो जो भी फंक्शन दिया है आप उस फंक्शन को ध्यान से देखिए और समझिए कि वो जो फंक्शन दिया है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग आते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अगर आपको लगता है कि जो दिया गया फलन है उस फलन का मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करने के लिए हमें अवकलन करना होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। किसी भी फंक्शन का
किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करने के लिए हमें अवकलज या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है कुछ फंक्शंस को छोड़कर। ठीक है, कुछ फंक्शंस को छोड़कर हमें बाकी जितने भी फंक्शंस हैं उसका मैक्सिमा या मिनिमा ज्ञात करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स का वैल्यू ज्ञात करते हैं, एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं। फिर एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख करके क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वे पॉइंट होते हैं जहां पर dy बाई dx या एफ डैश एक्स का मान 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते हैं क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पर ही फंक्शन का जो मान होता है वो मैक्सिमा या मिनिमा या मैक्सिमा या मिनिमम जो भी वही मिलेगा। कहाँ मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा हमें कहाँ मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट पे मिलेगा। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन इसके बाद हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और एफ डबल डैश एक्स ज्ञात करते हैं। फिर एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पे ज्ञात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन ज्ञात कर लेंगे फलन का, जो एफ डैश एक्स है उसका फिर से अवकलन करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे और एफ डबल डैश एक्स ज्ञात कर लेंगे। फिर इस एफ डबल डैश एक्स का मान क्रिटिकल पॉइंट पर ज्ञात करेंगे और ज्ञात करके बस इतना देखना है कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। अगर नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स का मान नेगेटिव है उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, और यदि पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पर हमें मिनिमा मिलेगा। ठीक है, ये तो एक रास्ता हो गया। इसके अलावा एक और रास्ता है, कभी कभी क्या होता है कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब एफ डबल डैश एक्स का मान ना तो नेगेटिव आएगा ना पॉजिटिव आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाता है। तो जब 0 आ जाएगा तो वहां पर हम कहते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। तो कभी कभी ये फेल भी हो जाता है, लेकिन एक ऐसा और दूसरा तरीका है जो कभी फेल नहीं होगा, हमेशा काम करेगा, वो है ये इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन और नंबर लाइन का सिस्टम। इसमें क्या होता है, आप केवल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स को ज्ञात कर लेंगे और क्रिटिकल पॉइंट्स को ज्ञात करने के बाद नंबर लाइन पर, ठीक है, नंबर लाइन पर इंटरवल ज्ञात कर लेंगे और ये देखेंगे उसमें कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। केवल इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल, डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल ज्ञात करना है। तो किसी मान लीजिए कि x बराबर a पर, x बराबर a मान लीजिए क्रिटिकल पॉइंट है, x बराबर a पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 है। तो x बराबर a के पहले यदि प्लस है, अर्थात x बराबर a के पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और x बराबर a के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो प्लस से माइनस होगा, इंक्रीजिंग से जब डिक्रीजिंग होगा तो वहां पर हमें मैक्सिमा मिलेगा, और जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होगा तो वहां पर हमें मिनिमा मिलेगा। ये टेस्ट कभी नहीं फेल होता है, कैसा भी फंक्शन होगा ये आपको बताएगा कि वहां पे मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। तो ये सारी जानकारी हो गई। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास बेसिकली इतना नॉलेज होना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम में क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम मिनिमम का मतलब x का वैल्यू और मैक्सिमम मिनिमम का मतलब y का वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करेगा तो समझना है कि हमें एंड पॉइंट पे भी वैल्यू ज्ञात करना होगा जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किसी बुक में या जो दूसरे बोर्ड हैं उसमें इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम को ग्लोबल मैक्सिमम भी कहा जाता है और इसको ग्लोबल मिनिमम भी कहा जाता है। कई जगह पर इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन और इसको लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन और एब्सोल्यूट मिनिमा
या लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, या ग्लोबल मिनिमा। ये जो टर्म है इस्तेमाल होते हैं अलग अलग बोर्ड में, एनसीईआरटी में भी कभी कभी इसका इस्तेमाल होता है। तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दिक्कत नहीं है, उनको तो याद रखना है निरपेक्ष उच्चतम मान और निरपेक्ष निम्नतम मान, क्योंकि हिंदी में एक ही टर्म इस्तेमाल होता है, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उसमें दिक्कत है, कभी कभी एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलता है, कभी कभी ग्लोबल मैक्सिमम बोलता है। तो अब आइए हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि इसको कैसे काम किया जाता है, कैसे हल किया जाता है। आइए fx बराबर 9x² प्लस 12x प्लस 2, हम लोगों को इस फंक्शन के लिए उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ उच्चतम या निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, हम लोगों को y का मान ज्ञात करना है, फंक्शन का मान ज्ञात करना है। लेकिन फंक्शन का मान ज्ञात तभी होगा जब मैक्सिमा या मिनिमा निकलेगा, मतलब पहले x का मान निकालेंगे, फिर उस x के मान के लिए हम लोग y का मान ज्ञात कर लेंगे, जो कि इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम लोग देख रहे हैं, देखने से समझ में आ रहा है कि इसका डेरिवेटिव, इसका अवकलन हमें करना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में करना होगा। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, f डैश x ज्ञात कर लेना है, 9 दूनी 18x प्लस 12, इसमें से हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं, तो 6 तिरिक 18 प्लस 6 दूनी 12। अब क्या करना है, अगला स्टेप, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमें क्या करना होगा, क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करना होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करने के लिए f डैश x बराबर हमें 0 करना होता है, तो अब इसको हम लोग 0 के बराबर रखेंगे, तो 6 गुणे 3x प्लस 2 बराबर 0। इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा x बराबर -2/3, ठीक है, x इज इक्वल टू -2/3। तो -2/3 क्या क्रिटिकल पॉइंट है, ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जिस पर f डैश x का मान क्या है, 0 है, ठीक है। अब -2/3 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है ये तो हमें पता नहीं है, तो अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से दो रास्ते हैं। अब आगे जो है, या तो हम इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन के कांसेप्ट से पता कर लें कि फंक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है, या स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा मिलेगा, और यदि स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा तो मिनिमा मिलेगा। या दूसरा तरीका है कि हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करें, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो ज्ञात करेंगे f डबल डैश ऑफ x। तो देखिए 6 और 3 और x का dx बाई dx ये 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा, कुल मिलाकर मिलेगा 18, f डबल डैश x 18 आ गया। तो देखिए फलन का जो द्वितीय अवकलज है, सेकेंड डेरिवेटिव है, कोई कांस्टेंट वैल्यू का 18, इसमें x है ही नहीं, वेरिएबल इसमें है ही नहीं, तो आप किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे, किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या है, 18 आ रहा, प्लस में आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर -2/3 पर जब प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा तो क्या होता है, मिनिमा होता है, और जब माइनस में आएगा तो मैक्सिमा होता है। तो हम लिखेंगे क्योंकि f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, इसलिए अगर देखिए, अगर यहाँ पर x होता, जैसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट किया हम लोग, तो इसमें जो है, इसमें x आया ही नहीं। यदि x होता तो हम लोग उस x की जगह पे इस वैल्यू को रख के सॉल्व करते, तब देखते कि वहां क्या आ रहा है। लेकिन ये तो एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गया, यानी कि इसमें x का कोई भी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हमें सेकेंड डेरिवेटिव जो है वो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसीलिए अब चूंकि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो x बराबर -2/3 पर फलन का मान x बराबर -2/3 पर फलन का मान स्थानीय लोकल
स्थानीय न्यूनतम है, स्थानीय न्यूनतम है, तो है कितना उसको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो x का यह मान हम लोगों को f(x) में रखना होगा, तो इसलिए f -2/3 सिंपली हम लोग ये जो फंक्शन दिया गया इसी फंक्शन में x की जगह पे -2/3 रख करके सॉल्व कर लेंगे और y x बराबर -2/3 पर y का मान ज्ञात कर लेंगे जो हमारा आंसर होगा। तो 9 इंटू x की जगह पे हम लोग लिखेंगे -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2। तो देखिए 3 का वर्ग 9 होगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, यहाँ 4 मिलेगा और 3 चौक को 12, 4 दूनी 8 में मिलेगा -8 और प्लस 2, तो 4 और 2 6 -8 यानी कि -2। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो फलन का स्थानीय न्यूनतम मान -2 है। यहाँ पर -2 y का मान है, x का मान नहीं है। -2 मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है, -2 मिनिमा नहीं है, -2 y का मान है और यह फलन का न्यूनतम मान है। कहाँ पर? -2/3 पर। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन दिया है g(x) बराबर -(x+1+3)। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि वर्किंग मेथड जो है मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करने का जो वर्किंग मेथड है उसमें सबसे पहले हमें फंक्शन को देखना पड़ता है, क्योंकि फंक्शन के अकॉर्डिंग आपके काम करने का तरीका डिसाइड होगा। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया है आप इसका अवकलन नहीं करेंगे, यहाँ पर हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोगों को क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकालना है क्योंकि y का मान पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर y का मान पूछ रहा है, मैक्सिमा या मिनिमा बिल्कुल नहीं पूछ रहा है। ठीक है, मैक्सिमा या मिनिमा बिल्कुल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि देखिए इसमें तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होना, इसमें कोई क्रिटिकल पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट तब होता है जब फंक्शन का dy/dx 0 मिल जाए। ये जो फंक्शन दिख रहा है ये एक मापांक फलन है, मॉडुलस फंक्शन है, इसमें हमें dy/dx बराबर 0 मिलना ही नहीं मिलना है, क्योंकि यहाँ पे अवकलन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हल करते हैं? ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सिंपली बहुत अच्छा रास्ता है, आप एक ऐसे चार्ट बना लीजिए, चार्ट। ठीक है, और फंक्शन को समझ करके आंसर लिख दीजिए कि मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम क्या होगा। और सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका आप ग्राफ बनाइए। वैसे ग्राफ तो जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा के ग्राफ बनाइए, वो सब कुछ बताएगा। ग्राफ बनाना सबसे बेस्ट तरीका है मैक्सिमा मिनिमा को समझने के लिए। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, ये जो कुछ भी है, अगर आपने किसी फंक्शन का ग्राफ बना दिया तो वो एवरीथिंग सब कुछ वो बताएगा आपको। लोकल मैक्सिमा, मिनिमा, मिनिमम, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमम, एवरीथिंग, मतलब ग्राफ सब कुछ बता देगा। फंक्शन का टाइप क्या है, ठीक है, वह कैसा फंक्शन ये भी बताएगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है ग्राफ बनाना, लेकिन ठीक है हमेशा ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं। अभी 1 नंबर का क्वेश्चन आया, उसको आप सॉल्व करें, फिर ग्राफ बनाए, पता चले कि जो 4 क्वेश्चन का टाइम एक ही क्वेश्चन में लगा दिए, तो ये भी ठीक नहीं है। तो खैर आइए देखते हैं, ये फंक्शन दिया है g(x) बराबर -(x+1+3), इसमें भी हमें न्यूनतम या उच्चतम मान बताना है, स्थानीय न्यूनतम या उच्चतम मान बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन से एक x और y के वैल्यू का एक टेबल बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे और उसकी मदद से ग्राफ बना लेंगे। अब ग्राफ हमें बताएगा कि फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम क्या है। तो देखिए यदि हम लोग x का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करें, -1,
तो -1 और +1 x की जगह पे हम लोग लेंगे -1, तो -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, तो हमें क्या मिलेगा, gx का मान 3 मिलेगा या y का मान हमें 3 मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से x का वैल्यू यदि हम लोग -2 पुट करें तो -2 + 1, तो मॉड के अंदर आएगा -1, तो मॉड उसको प्लस कर देगा +1, और बाहर का माइनस जब लगेगा तो वो फाइनली हो जाएगा -1, तो -1 + 3, -1 + 3, तो हमें क्या मिलेगा, +2 मिलेगा y का मान। उसी प्रकार से यदि x का मान हम लोग लेते हैं -3, मान लीजिए माइनस मॉड और x की जगह पे हम लोग लेते हैं -3 + 1, ये बाहर में +3 है, तो माइनस मॉड के अंदर -3 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 का मॉड +3, और -2 का मॉड क्या होता है, +2, तो ये बाहर का माइनस और इसका तो +2 आ गया, तो कुल मिला के ये माइनस और ये +2 मिलके -2 हो गया, तो -2 + 3 हमें मिलेगा +1, तो -3 पे हमें फंक्शन का मान या y का मान मिलेगा +1। इसी प्रकार से हम लोग 4 तक का एक टेबल बना लेते हैं, और उस टेबल की मदद से देखिए यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है, x = -1, ये -1 हो गया, और -1 पर फलन का मान 3 है, तो 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है ये है -1, 3, ठीक है, ये जो पॉइंट है। इसके बाद x बराबर -2, तो -1 -2, x का वैल्यू -2, तो y का मान 2 है, तो ऊपर गिनेंगे 1 2, -2 पे 2 है, तो ये हो गया आपका पॉइंट -2, 2, ये वाला। इसी प्रकार से -3, 1 ये है, और -4, 0, ये 0 देखिए x अक्ष को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट है -4, 0। अच्छा, x बराबर 0 पर y का मान 2 है, तो x बराबर 0 पर y का मान 1 2 यहाँ पे मिल गया हमें। x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर देखिए 1 2 3 पर